हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। द algebraic एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड quadratic equation। Where a is not equal to 0। अब यहाँ पर a 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि सपोज a 0 हो जाता है तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? bx प्लस c। तो bx प्लस c हमारे पास क्वाड्रेटिक ना होकर कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखने वाली होती है कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x पर जितनी पावर होती है, अब जैसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा। अब यदि यहाँ पर जैसे सपोज ax स्क्वायर नहीं होता, bx प्लस c होता सिंपल, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, उसके कितने रूट्स होते? केवल एक रूट। तो यहाँ पर हमको इससे क्या पता चलता है कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन से हम कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालते हैं इक्वेशन से, तो वो हम सीखते हैं। देखो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से हम उसको जनरेट करते हैं, वो सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें से क्या लूंगा? a कॉमन निकाल लूंगा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या बनाऊंगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता है? a x स्क्वायर प्लस जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? b/a। तो b/a का हाफ करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, तो x का कोफिशिएंट b/a, इसका हाफ कितना हो गया? b/2a। कितना हो गया? b/2a। तो b/2a का स्क्वायर मैं ऐड करवा दूंगा और b/2a का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b/ax प्लस b/2a का स्क्वायर मैंने ऐड करवा दिया और b/2a का स्क्वायर ही मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है, प्लस में c अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से ये मेरे पास क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। तो a ये हो गया मेरे पास x प्लस b/2a का स्क्वायर प्लस में c/a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसमें क्या कराऊंगा? a का मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये हो जाएगा a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू 0। यहां से जो ये वाला पोर्शन है उसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा a x प्लस b/2a का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब मैं एलसीएम ले लूंगा 4a, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है आगे। अब मैं यहां पर a का डिवाइड करवा दूंगा, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा? स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस b/2a, ये मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है? 2, a स्क्वायर का कितना हो गया? a। अब मैं b/2a को ट्रांसफर कर दूंगा, तो x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास बनकर आया वो क्या बना? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वेयर जो b² माइनस 4ac है वो मेरे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। 4ac मेरे पास क्या हो गया यहां से, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या निकाले जाते हैं, रूट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके मेरे पास कितने रूट्स हैं, दो रूट्स, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, रूट्स का सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है, b अपॉन x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना है, a, तो कितना हो गया, माइनस b अपॉन a। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसको बोला जाता है अल्फा इनटू बीटा। वो किस तरह से होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है, c अपॉन फिर से वही x कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a, तो ये कितना हो जाएगा, c अपॉन a। एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, इसको बोला जाता है मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मॉड a। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब हम जैसे हमको दो रूट्स गिवन किए हुए हैं और उससे बोला जाए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताओ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो उसको हम कैसे डिनोट लिखते हैं वो देखते हैं। x², जैसे सपोज दो रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला जो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। जैसे सपोज एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। मेरे को दो रूट्स गिवन कर दिए, अल्फा दे दिया मेरे को 3 और बीटा दे दिया मेरे को 4, और मेरे से पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके दो रूट्स 3 और 4 है। ठीक है, तो सेम सॉल्यूशन करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7x प्लस उसके बाद क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3 into 4 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस 7x प्लस 12, जिसके दो रूट्स क्या होंगे मेरे पास, एक रूट 3 होगा तो दूसरा रूट 4 होगा। ठीक है, इस तरह से हम यदि हमको रूट्स दिए हुए हैं तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो हमारे पास जो रूट्स का जो नेचर डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल d पर। ठीक है, अब इसमें इफ d यदि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे मेरे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ d यदि मेरे पास इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे मेरे पास, रूट्स आर इक्वल। रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट्स कैसे होंगे, सेम।
और यदि मेरे पास b लेस देन 0 है तो रूट्स मेरे कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी रूट्स की एक कंडीशन होती है कि यदि a b c बिलोंग्स करता है रियल नंबर में और d यदि लेस देन है मेरे पास 0, तो एक रूट यदि अल्फा मेरे पास p प्लस आयोटा q टाइप का है तो दूसरा रूट मेरे पास किस टाइप का होगा? p माइनस आयोटा q, क्योंकि रूट्स कैसे होते हैं मेरे पास? कॉन्जुगेट पेयर में इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इसी तरह यदि a b c बिलोंग्स करता है किसमें? रैशनल नंबर्स में। ठीक है, a b c यदि रैशनल नंबर्स है तो यदि d मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे मेरे पास? रूट्स आर रैशनल। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। यदि अब एक रूट मेरे पास अल्फा की वैल्यू p प्लस रूट q है, ठीक है, तो दूसरा रूट मेरे पास क्या बन जाएगा? बीटा p माइनस रूट q। इसके लिए क्या शर्त है कि p जो है वो कैसा होना चाहिए? रेशनल। ठीक है, ये पूरी कहानी किसकी थी? नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, थैंक यू।